नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। श्रीमाधपुर उपखंड क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक और यादगार बन गया, जब थोई सिमाला सड़क से कल्याणपुरा वाया रोलानिया की ढाणी तक 1,50,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली बहुप्रतीक्षित सड़क का शिलान्यास राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा के कर कमलों से संपन्न हुआ। वर्षों से इसे सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी और पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा शाम करीब 4 बजे सिमाला थोई सड़क स्थित शिलान्यास पट्टिका स्थल पर पहुंचे। मंत्री के आगमन से पहले ही बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग मौके पर एकत्रित हो चुके थे। जैसे ही मंत्री झावर सिंह खर्रा वहां पहुंचे, ग्रामीणों ने जोरदार तालियों और मंत्री झावर सिंह खर्रा जिंदाबाद के नारों से उनका भव्य स्वागत किया, जिससे पूरा क्षेत्र गूंज उठा। सबसे पहले मंत्री झावर सिंह खर्रा ने विधिवत रूप से सड़क निर्माण शिलान्यास पट्टिका का पर्दा हटाकर कार्य का शुभारंभ किया। इसके बाद ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बन रहा था। खुशी के इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए ग्रामीणों ने मंत्री खर्रा को घोड़ी पर बैठाया। आगे आगे डीजे पर मंत्री खर्रा के लोकप्रिय गीत बज रहे थे और पीछे पीछे सैकड़ों ग्रामीण नाचते झूमते हुए सभा स्थल तक पहुंचे। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी इस सड़क की सौगात मिलने पर खुशी जाहिर करते नजर आई। इस सड़क के निर्माण से किसानों और ग्रामीणों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। वर्षों से खराब हालात में रहे इस मार्ग के कारण ग्रामीणों को खेतों तक पहुंचने, आवागमन और रोजमर्रा के कार्यों में भारी परेशानी होती थी। बरसात के दिनों में यह रास्ता पूरी तरह से बाधित हो जाता था, जिससे किसानों की फसल, बच्चों की पढ़ाई और मरीजों की आवाजाही तक प्रभावित होती थी। अब सड़क निर्माण के बाद खेतों तक पहुंचना आसान होगा और ग्रामीणों को घरों तक सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। सभा स्थल पर पहुंचने के बाद मंत्री झावर सिंह खर्रा का ग्रामीणों ने साफा माला पहनाकर और तालियों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। ग्रामीणों में विशेष उत्साह इसलिए भी देखने को मिला क्योंकि उनकी वर्षों पुरानी सड़क निर्माण की अभिलाषा आज साकार हुई। इस अवसर पर यूडीएच मंत्री के पुत्र एवं भाजपा सीकर जिला मंत्री अजय सिंह खर्रा का भी ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कल्याणपुरा ग्राम पंचायत के प्रशासक पवन कुमार साई ने कहा कि भाजपा सीकर जिला मंत्री अजय सिंह खर्रा कल्याणपुरा और थोई क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर सदैव गंभीर रहते हैं और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने सड़क निर्माण के लिए मंत्री झावर सिंह खर्रा का आभार प्रकट किया। इस खुशी के अवसर पर बच्चों ने भी मंत्री झावर सिंह खर्रा के साथ फोटो खिंचवाकर अपना आभार व्यक्त किया। बच्चों और युवाओं में मंत्री से मिलने और उनके साथ तस्वीर लेने को लेकर खासा उत्साह देखा गया। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा नेता मानसिंह रोलानिया ने कहा कि क्षेत्रवासियों के सामूहिक सहयोग से यह कार्यक्रम ऐतिहासिक बन पाया। उन्होंने सभी ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस अवसर पर भाजपा थोई झालडी मंडल अध्यक्ष रोहित माहेश्वरी, भाजपा थोई झालडी मंडल युवा महामंत्री मनोज कुमार सैनी, करड़का ग्राम पंचायत के उप सरपंच सांवरमल शेखावत, भाजपा नेता श्री किशन मील, रोहितास मील, मनोज मील, ब्रजमोहन गुप्ता, पवन यादव, लव कुमार सैनी, पूरणमल सैनी, झाबरमल सैनी, झाबरमल बिवाल, दिनेश कुड़ी, सावंत राम, घासीराम, विकास कुमार, राजेश कुमार, हरफुल रोलानिया, गिरधारी लाल, मुरलीधर, प्रकाश चंद सहित अनेक भाजपा नेता, विभागीय अधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि यह सड़क क्षेत्र के विकास की नई राह खोलेगी और आने वाले समय में क्षेत्र की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। आइए सुनते हैं यूडीएच मंत्री को। किलोमीटर सीमेंट की सड़क होगी और 900 मीटर डामर की सड़क बनेगी और आने वाले 3-4 महीने में इसका काम अप्रैल 2026 तक पूर्ण होना है। 5 साल की इसकी गारंटी होगी। लंबे समय से ये पानी के नले में से आपका रास्ता था, फिर पानी के नले में एक योजना है ग्रेवल गली, और ग्रेवल करने के बाद बरसात में कुछ दिन ठीक चले और वापस ऊपर खाबर हो गई। और सबसे ज्यादा दिक्कत बरसात के मौसम में
जब खेती का समय होता है उस समय होती है। लंबे समय से आप लोगों की मांग थी, आज उस मांग की पूर्ति का शुभारंभ हो रहा है और 3 महीने में इस सड़क का निर्माण पूरा होकर आपकी कई वर्षों की मांग और कई वर्षों की समस्या का समाधान होगा। पेयजल का भी आपका ट्यूबवेल उसका हुआ है, उसको सभी भाई आपस में बैठकर एक जगह चिन्हित कर लें और उसको भी जब मशीन आ जाए तो निर्माण हो जाए, ताकि उसमें भी आपके यहाँ भी भूमिगत जल की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। सब कानूनी रूप से मिलकर निर्णय करके जिस स्थान पर लगाएंगे निश्चित रूप से अच्छी मात्रा में उसमें पीने का शुद्ध जल मिलेगा और आपकी पेयजल की समस्या का भी उसमें समाधान होगा। आज आपके क्षेत्र की ये 3री सड़क है। वैसे सुबह श्रीमाधोपुर में डेरावाली रानी कल्याणपुरा पंचायत के शिलान्यास का कार्यक्रम शुरुआत था और आज आपकी रानी में आखिरी कार्यक्रम आज का है। 5 करोड़ 55 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास आज के दिन हुआ है और जनवरी के इसी महीने में आने वाले 10 दिन में लगभग 20-22 नए विकास के काम हो रहे हैं, जिनका भी शिलान्यास हम लगातार 3-4 दिन में 5 दिन में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में करेंगे। इस प्रकार 2024-25 के बजट में विकास के जो काम स्वीकृत हुए थे वो सब पूर्ण होकर उनका लोकार्पण हो चुका है। 25-26 के स्वीकृत के कामों में से कुछ काम पूर्ण हो गए, कुछ के 25 काम बचे थे, जिनमें से आज 5-6 का शिलान्यास आज हुआ और 20-21 का शिलान्यास आने वाले 5-7 दिन में करके आने वाले 3-4-5 महीने में उनका भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। 28 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत होगा। उसमें भी श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कोशिश करेंगे कि पिछले 2 अगस्तों में जितने विकास के काम, जितनी बजट राशि श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र को मिले उससे कुछ अधिक राशि श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र को मिले, ताकि विकास के कामों को गति मिल सके और समस्याओं का समाधान तय समय में हो सके। इसके अलावा कुछ बड़ी परियोजनाएं जो हमारे 3 जिलों के लिए बनी थी, चूरू, झुंझुनू और सीकर, उनका काम भी गति पकड़ रहा है और यमुना का जल लाने का जो परियोजना का कार्य था उसमें राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार की टीमों ने मिलकर अलाइनमेंट तय कर दिया कि किधर से पाइपलाइन मिलनी है। अब उससे आगे का कुछ जगह भूमि अधिग्रहण का काम होना हो शायद अगले महीने से शुरू हो जाएगा और जो हमारा 23 से 28 का कालखंड है, उस कालखंड में यमुना का जल भी हमारे सीकर जिले की धरा पर पीने के जल के रूप में आना शुरू हो जाएगा और इस प्रकार हम पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान करने में कामयाबी हासिल करेंगे। इसके अलावा बाकी भी विकास के कामों को गति देने में और समस्याओं का समाधान करने में भी किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आप सबका सहयोग हमें इसमें मिलेगा और आप सबके सहयोग से हम श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में पूरे प्रदेश की अग्रणी पंक्ति में ले जाने में और समस्या समाधान में भी चरणबद्ध तरीके से समय पर हर समस्या का समाधान हो, इस दिशा में सफलता प्राप्त करेंगे। आज आपने जिस भारी संख्या में अपनी गरिमा व उपस्थिति आज के शिलान्यास समारोह में दी, जिस एकता और भाईचारे के भाव के साथ आप यहाँ एकत्रित हुए, जो उत्साह आपने था, ये उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे
और आपकी एकता और भाईचारे का भाव भी दिनों रात चौगुना बढ़ता रहे और आप सभी के एकता और भाईचारे के भाव के साथ हम श्रीमानपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास को नए कीर्तिमान स्थापित करने में और समस्याओं के समाधान को समयबद्ध तरीके से यथा समय दूर करने में सफलता प्राप्त करें। इन शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।